चुप हो, हम दिखाई दे रहे हैं सभी किसी को? बोर्ड पर जो लिखा गया है नहीं दिखाई दे रहा है। और ये क्या है कि 8 क्लास का जो हिंदी है इसका हम लोग चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? खेमा। और ये खेमा जो चैप्टर है एक बालक के रूप में है। किसके? बालक के जीवन के बारे में बताया गया है जो बाल मजदूरी करता है। बाल मजदूरी मतलब कि अभी काम करने का उम्र नहीं है और जो होटल और दुकानों पे काम करता है वैसे बच्चा के बारे में इसमें बताया गया है। तो सुनो कि क्या बताया गया है। कह रहे गली के नुक्कड़ पर बिना नाम की एक चालू और अस्थाई होटल, मतलब गली के नुक्कड़ यानी जो मोड़ है, चौराहा है, वहाँ पर बिना नाम के एक होटल चालू किया गया है जो कि अस्थाई है। वो अस्थाई रूप से नहीं है, कब होटल बंद हो जाएगा इससे कोई ठीक नहीं है। कह रहे टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्ठी के साथ लगा लाल पंखा, मतलब ये चाय बनाने के लिए भट्ठी है, उस भट्ठी पर क्या लगा हुआ है? पंखा लगा है। और पंखा का रंग कैसा है? लाल रंग का है। कह रहे पास ही दीवार से सटे एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध से भरा एल्युमिनियम का भगोना और चाय शक्कर के डिब्बे, मतलब कि एल्युमिनियम का जो बड़ा भगोना है उसमें क्या रखा गया है? दूध, चाय रखा गया है और शक्कर के डिब्बा है। क्या चीज़ के लिए? चाय बनाने के लिए। कह रहा एक छींका जिसमें 8-10 गिलास रखे हैं। एक छींका है जिसमें क्या रखा गया है? 8-10 गिलास है। छींका समझता है लो ना, जो इस टाइप से रहता है, इसमें गिलास रखने के लिए नहीं बने रहता है, तो इसी तरह से गिलास है। देखो हम कई गिलास बनाए? 9 गो, लेकिन इसमें क्या है? 8 से 10 गिलास रखने वाला छींका भी रखा गया है। कह रहा इस मुक्त आकाशी होटल का मालिक कसारा अपने काम को हल्का करने के लिए पास के किसी गांव से एक बालक को ले आया है। अब बात यहीं से स्टार्ट होता है बालक की कहानी, कि जो कसारा है, जो होटल का मालिक है, वो पास के गांव से क्या किया है? एक बालक को काम करने के लिए लेके आया है। करे कुछ तुतलाते बोलते इस बालक का नाम था खेमा। और ये जो बालक को लेकर के आया था वो कैसा था बोलने में? तुतला के बोलता था। कैसा? तुतला के। और उस बालक का नाम क्या है? खेमा नाम है। करे यह लगभग 8-9 वर्ष का दिखाई पड़ता था। उसका रंग गेहुआ था। क्या था? जो बालक था वो 8-10 वर्ष का था और इसका कलर कैसा था शरीर का? गेहुआ कलर का। गेहुआ कलर समझ में आता है ना? न गोर होता है, न करिया होता है, न सांवर होता है। कैसन होता है? गेहूं कलर का होता है। गेहूं जैसन होता है गेहुआ कलर। अगर नहीं मालूम हो तो घरे जाके मम्मी से पूछ लेगा लोग कि मम्मी गेहुआ कलर कौन सा होता है, उसे बता देगी लोग। ठीक, हमको तो पूछना होगा तो क्या पूछेंगे? हम जाके कहेंगे माई गेहुआ कलर कौन होता है? सुना आगे। करे कद लगभग 3.5 फुट, खाकी निकर के साथ पैबंद लगी कमीज पहने था। मतलब कितना फुट के था वो लड़का? 3.5 फुट का। करे दूध के दांत अभी पूरे गिरे नहीं और चढ़ने लगा खेमा रोजगार की पहली पायदान पर। मतलब जो बालक है उसके लिए बोला गया है कि जो बालक खेमा है उसके दूध का दांत अभी टूटा नहीं है, गिरा नहीं है, और चढ़ने लगा खेमा जो है कौन चीज़ पर? रोजगार की पायदान पर। मतलब कि रोजगार खोजने के पायदान जो होता है उस पर चढ़ने लगा है। कमाने के सिलसिला जारी हो गया उसकी ज़िंदगी में। सुबह की ग्राहकी के साथ समय कसारा चाय बनाता और खेमा गिलासों को ग्राहक को दे आता। मतलब जो कसारा है, जो होटल चलाता है, वो चाय बनाता है सुबह सुबह, और ये जो खेमा आया है क्या करता है? चाय को ले जाकर के पीने वाले ग्राहक जो है उनको दे के आता रहे। फिर अपनी नन्ही उंगलियों के बीच 4-5 गिलासों को उठाकर टंकी पर धोने ले जाता। देखता है लोग ने कैसे 4-5 जो गिलास होता है एक ही बार में एक हाथ से उंगली के बीच में क्या करता है? दबा के लेके चला जाता है। तो उसी तरह से खेमा भी है। पहले तो क्या करता है? छींक में भर करके गिलास में चाय ले जा करके देता है और फिर एक ही बार में 4-5 अपने उंगलियों के बीच में क्या करता है? गिलास को दबा के लेके आता है और फिर धोने लगता है। करे खेमा गिलासों में पानी डालकर उलट देता
और धुले गिलासों को टेबल पर रख छींके में पंजों के बल खड़ा होकर जमा देता। यह क्रम उसकी नियति बन गया था। मतलब नियति मतलब कि ये क्या है, ये काम जो है उसके डेली का हो गया था। डेली उठ सुत करके क्या काम है, यही होटल पे लोगों के चाय पहुंचाना और गिलास लेके इकट्ठा करके धोना। कह रहे ए रे खेमा, ये डायरी ले जा और लिखवा ला। 3 साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहब के, 5 सेठ जी के, कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा। मतलब क्या चीज़ के लिए, चाय बताने के लिए कि इतना चाय वो लोग पिया है, ये डायरी ले जाकर क्या करो, उन लोगों से लिखवा के ला। कह रहे हाँ काका अभी लेकर जाता हूँ। चाय के साथ खेमा डायरी लेकर चल पड़ा। 8-10 मिनट बाद घूमता घामता खेमा डायरी लेकर आया। वह संभवतः समझने लगा था कि दुकान पर जाते ही फिर पीलना है। मतलब कि क्या है कि दुकान पर जैसे ही जाएगा वो क्या है, फिर से उसको डांट कपट वही मिलने वाला है, फिर से उसी काम में क्या करना है, डूब जाना है। कह रहा इतनी देर कहाँ रहा रे खेमा। मतलब दुकान के मालिक है तो देखता है ना कैसे नौकर को डांटता है। रे तो सुनता रहो सो एक किताब मानेगा किताबें में डूब जाएगी लो। मतलब कह रहा है कि क्या है फिर कि इतनी देर कहाँ रे खेमा। मतलब कह रहा है ना जो कसारा है लेट से आया तो घूमते घामते, तो बोल रहा है कि इतनी देर तक कहाँ रहा रे खेमा। कसारा ने खेमा को झिड़कते हुए का पूछा, ओ माँ साहब दुकान पर नहीं थे। खेमा सफ़ेद झूठ बोल गया। मतलब कह रहा है ना कि वो माँ साहब जो थे, मतलब मास्टर साहब, वो दुकान पर नहीं थे और बेचारा खेमा यहाँ क्या बोला, झूठ बोल गया। कह रहा है कुछ समय बाद खेमा उठा और गिलास धोने लगा। और खेमा क्या किया, कुछ देर बाद उठा और अपना गिलास जो है जूठा उसको धोने लगा। कह रहे जब होटल पर चाय पीने वाले इके दुके लोग रह गए तब खेमा ने अपने सेठ कसारा से कहा, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। मतलब जो बच्चा है काम करने वाला खेमा, वो क्या कह रहा है कसारा अपने मालिक से कि कसारा यानी कि मालिक क्या करो, पैर जलते हैं धूप में, चप्पल ला दो, यानी कि चप्पल लाने के लिए कहता है। अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पलें पहनने वाला। अब ये कसारा का जवाब रहा। ये जो बच्चा है बेचारा अपना तो आराम से बोला कि मालिक पैर जलते हैं, चप्पल ला दो, मतलब चप्पल दिला दो काका। तो काका बेचारे जो हैं क्या कहते हैं, अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पलें पहनने वाला। ऐसा में मतलब चप्पल भी पहनने के लिए मना कर रहा है कि अपना काम करो, चप्पल मिलने वाला नहीं है। खेमा निराश हो गया इस बात पर। अप्रैल का महीना था, धूप गहराने लगी थी। नंगे पैर खेमा इधर कोल्हू के बैल की तरह घूमता रहता। मतलब जो खेमा है वो कैसे घूमते रहता, कोल्हू के बैल, यानी कि पैर में चप्पल वप्पल कुछ भी है नहीं, ऐसे ही धूप में पैर जलता है, वो घूमते रहता है, चलते रहता है। बोल रहा है जूठे गिलास धोने जाता तो पहले अपने पैर धोता, शायद जलते पैरों पर पानी गिरने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती थी। यानी कि गिलास भी धोने जाता जूठा गिलास, तो क्या होता, अपने जाके पहले पैर धोता ताकि उसके पैर को थोड़ा सा आराम मिले, थोड़ा सा तसल्ली मिले। करे काम निपटा कर कसारा रोटी खाने बैठा। मतलब सब काम करके कसारा जो होटल का मालिक था वो रोटी खाने बैठा। करे कि 2 रोटी प्याज और चटनी लेकर खाना खाने लगा। खेमा भी इसी टोह में था कि अब खाना मिल जाए। अब यही बेचारा टोह में था कि खाना अब थोड़ा इसको भी मिल जाए। इस बीच 8-10 लोग बेंचों पर आ बैठे। कसारा हाथ धोकर चाय बनाने लगा। खेमा का उतरा चेहरा देखा नहीं जाता था। मतलब खेमा जो है, तो खेमा का जो चेहरा उतर गया था ये लेखक से देखा नहीं जाता था।
कह रहा है खेमा ग्राहकों को चाय देता, पानी पिलाता और ग्राहकों के आदेश पर बीड़ी सिगरेट भी ले आता था। रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी गालियाँ देकर पुकारते और खेमा डरा सहमा मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता। मतलब जो लोग डेली चाय पीने वाले ग्राहक थे वे लोग खेमा को क्या करते, भद्दा गालियाँ देता और उसको भद्दे गाली दे करके पुकारता और खेमा जो है बेचारा डरा रहता, सहमा रहता और मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता है। करे हाँ, कनखियों से अपने नियमित ग्राहकों पर 1-2 बार नज़र जरूर डाल देता था, क्योंकि उनसे जान पहचान हो गई थी। मतलब कि जिन ग्राहकों से जान पहचान इसका हो गया था उन ग्राहकों पर ये कनखियों से नज़रें 1-2 बार डाल दिया करता। करे ए रे खेमा कहकर रोटी की तरफ इशारा करके कसारा पास के बरामदे में दोपहर में झपकी लेने लगा। खेमा ने भी अपना पेट भरा, उसको भी थकान के मारे नींद आने लगी। मतलब दोपहर में जो है खेमा भी खाना खा लिया और खाना खाने के बाद अपना नींद लेने लगा, इसको भी झपकी आने लगा था। करे कसारा के सोते भला खेमा कैसे आराम कर सकता था। गर्म हवा सहता थकान का मारा खेमा बैठे बैठे झपकियाँ ले लेता। कभी सिर पास की दीवार से टकरा जाता तो वह मुंह के लार हथेली से साफ करके उठ बैठता और कसारा की तरफ देखता। मतलब कि बैठे बैठे यानी सो रहा था तो क्या हो जाता, उसका जो दीवार है दीवार से सिर टकरा जाता, नहीं तो मुंह से जो पानी निकलता उसके वो हाथ से फिर साफ करके अपने मालिक कसारा के तरफ देखते रहता। कह रहे होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा चाय बिकती थी। हर तरह के बीमार क्लिनिक में उपचार कराने आते, दवाई लेते, चाय पीते। न जाने कितने की बीमारी के जीवाणु खेमा के शरीर को बीधेंगे। मतलब कि जितना लोग दवा कराने आता सभी चाय वही पीते रहता और जितना चाय पीता सबको चाय पिलाने का काम किसका था, खेमा का था। तो खेमा कह रहा है कि ना जाने कितने बीमारियों के लोग जो हैं उनके जीवाणुओं को कौन बीधता है, खेमा के शरीर बीधता है। यानी इस शरीर पे कितने प्रकार के जीवाणु आते हैं। कह रहा है खेमा इन सब से बेखबर अपने काम में लगा रहता। खेमा को आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। खेमा की सारी दुनिया कसारे के होटल में सिमट आई थी। यानी कि 8-10 वर्ष का जो बालक है खेमा, उसका पूरा जीवन 2 ही महीना का जो जीवन है ना, मतलब 2 महीने तक जितना ज़िंदगी बिताया ये किसके होटल में बिताया, कसारा के होटल में सिमट गया था। ऐसा इसका हाल जीवन का हो गया था। फिर कह रहा है कसारा, ए रे खेमा। कसारा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज़ लगाई, मतलब आवाज़ सुनाई, आ रहा हूँ। पास के जनरल स्टोर पर बैठा खेमा दौड़ कर आया। जैसे ही कसारा आवाज़ लगाया खेमा को, तो जो पास का किराना स्टोर था यानी जनरल स्टोर, वहाँ से क्या हुआ, दौड़ते भागा कसारा के तरफ। कह रहा है कहाँ मर गया था। कौन कह रहा है, कसारा जो होटल का मालिक है। कसारा जो क्या है, होटल का मालिक है, वो खेमा को कहता है कहाँ मर गया था, ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा। कसारा ने आंखें निकाली। कसारा के ताने सुनता खेमा बर्तन साफ करने जा बैठा। मतलब इसकी जो बात है उसको सुनते हुए क्या हुआ, बर्तन धोने बैठ गया। ए रे खेमा, पहले यहाँ आके 4 चाय जनरल स्टोर पर दे आ। कसारा ने नाटकीय क्रोध में कहा। मतलब कि ये क्रोध जो था उसका नाटक वाला क्रोध था। ऐसे समझ में इतना तो याद रखोगे, होटल पे काम करने वाले बच्चों को ऐसे ही डांटा जाता है, उसको गालियाँ दिया जाता है, एक से एक भद्दी गालियाँ सुनाया जाता है। जो जान पहचान के होते हैं, जो डेली के ग्राहक होते हैं, वो लोग भी उस बच्चा का इज्जत कुछ भी नहीं करते हैं, बल्कि केवल गालियों से ही स्वागत करते हैं। इसका जिस प्रकार से खेमा का हाल है वैसे ही। ठीक है, इसके बाद कल पढ़ोगे।